मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन 2p1 को आसाद बहुत ज्यादा सील्ड कर देते हैं। जब भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा, तो साइज लगभग आधा। केटायन छोटा बोला था मैंने, इसने क्या पूछा है, और टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम आ जाओ बेटा, और लॉस करेगा और छोटा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा Al+3। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बच्चों, लेक्चर नंबर 3 में आ गए हैं, जहां पर हम 41 नंबर से क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो बेटा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आपने लेक्चर नहीं कंप्लीट किया है तो पहले बेटा आप जाके लेक्चर कंप्लीट करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट। बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है बेटा। तो आपको ऑलरेडी हम क्या बताए हैं बेटा, यहाँ पे बेरिलियम हो गया, यानी लिथियम से चालू कर लो, सेकेंड पीरियड में लिथियम हो गया, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो बेटा सेकेंड पीरियड में नियोन की सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। अभी क्वेश्चन है तो आप कर लीजिएगा। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, यहाँ 4, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया। ठीक है। अब बेटा आपने पहले ही पढ़ के रखा होगा कि देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रही है, प्रोटॉन 3, 4, 5। प्रोटॉन की बढ़ने से बेटा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज को आप किस वर्ड में जानते हैं, जेड इफेक्टिव, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स नजदीक आ जाएंगे न्यूक्लियस के, तो एटॉमिक रेडियस बेटा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें डिफिकल्टी होगी, यानी आयोनेशन एंथैल्पी बढ़ जाएगी। यानी आयोनेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कैसा बनना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर बनना चाहिए। कहां से कहां बेटा, लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटा। अब पर हुआ क्या बेटा, यहाँ पे कुछ वेरिएशंस देखने को हमें मिले। हमें पहला वेरिएशन बेरिलियम और बोरॉन में देखने को मिला, दूसरा बेटा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में देखने को मिला। जहां पे ट्रेंड मेरा उल्टा हो जाता है। ये क्यों उल्टा हो जाता है, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है बेटा। तो लिथियम में पहला क्या है, पेनिट्रेशन पावर हो गई, यानी सबसे ज्यादा S हो गया, फिर P हो गया, फिर D हो गया, फिर F हो गया। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने में कहाँ दिक्कत होती है बेटा, S में, फिर P में, फिर D में, फिर F में। तो देखो बेटा बेरिलियम की बात करोगे तो यहाँ पे आएगा 2s2 और इसके लास्ट में आएगा 2p1। तो देखो बेटा यहाँ पेनिट्रेशन पावर कम है बेरिलियम में, पर S में ज्यादा है, जिसकी वजह से बेरिलियम की आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है बोरॉन से। नेक्स्ट बेटा बेटा हाफ फिल्ड, सॉरी बेटा फुल फिल्ड, फुल फिल्ड। देखो बेटा एस वाला जो है वो फुल फिल्ड है, और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं केमिस्ट्री में, जिसकी वजह से बेरिलियम की आयोनेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है। नेक्स्ट बेटा क्या है, नेक्स्ट है बेटा आपका शिल्डिंग। शिल्डिंग की बात करेंगे बेटा तो देखो यहाँ पे आता है 2s2, देन यहाँ पे क्या आता है बेटा 2s2 के बाद 2p1 है, मतलब अंदर के इलेक्ट्रॉन 2p1 को आसाद बहुत ज्यादा सील्ड कर देते हैं। ज्यादा सील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन पास के बजाय दूर चला जाता है और आसानी से निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो सील्डिंग कहां पर ज्यादा है बेटा, तो सील्डिंग बेटा हमारी यहाँ पर क्या है, ज्यादा है सील्डिंग, और यहाँ पे सील्डिंग क्या है, कम है। ये सील्डिंग ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जाता है, आसानी से निकल आता है, और बेरिलियम में आसानी से नहीं निकलता, जिसकी वजह से इसका आयोनेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। इसको इसलिए समझा दिया बेटा क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस में काम आता है। तो नया ऑर्डर क्या आएगा, तो नया ऑर्डर हो जाएगा, देख लीजिए बेटा नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन जीतेगा, नाइट्रोजन। इसने ऑक्सीजन जिताया, चलो भैया तुम निपटो। तुमने किसको जिता दिया, ऑक्सीजन को, तुम भी निपटो, ये दो ऑप्शन निपट गए। अगला ऑक्सीजन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन जीतेगा, बिल्कुल सही है दोनों। नेक्स्ट आओ बेटा, अगला क्या है, कार्बन आ जाएगा, कार्बन आ गया। बेरिलियम और बोरॉन में कौन आएगा, बेरिलियम जीतेगा, बोरॉन से पलट जाएगा बेटा। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे बोरॉन जीता, इसलिए ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो 41 का बेटा ए करेक्ट है, आपने कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। अब क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरा हेलोजन ग्रुप की है, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। ये 17 ग्रुप है बेटा, और 17 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन जैसे कोई आ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। सबसे तेजी से कौन अट्रैक्ट करता है बेटा, फ्लोरीन बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होती है। और बात आती है जब इलेक्ट्रॉन लेने की, तो बेचारो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएंगे, कौन, क्लोरीन। इलेक्ट्रॉन ले लेगा हमारा क्लोरीन, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो बेटा हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर आता है, आना चाहिए फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन आना चाहिए बेटा। जितना साइज छोटा होगा उतना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर बेटा चेंज हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोरीन, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो सबसे हाईएस्ट किसकी होगी बेटा, क्लोरीन की। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो 42 का सी होगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट आयोनेशन पोटेंशियल ऑफ। देखो बेटा बेरिलियम और बोरॉन में किसकी ज्यादा होती है, बेरिलियम की, और बोरॉन की क्या होती है, कम होती है। क्या रीजंस होते थे, तो पेनिट्रेशन पावर होता था बेटा, और उसके बाद में फुलफिल्ड होता था,
E2S2 फुलफिल्ड होता है बेटा। और तीसरा रीजन क्या होता था बेटा, उसको बोलते थे शील्डिंग। शील्डिंग बेटा एस वाले में कम होती थी, बोरॉन में ज्यादा होती थी, अभी मैंने आपको समझाया था। तो जिसकी वजह से किसकी ज्यादा होगी, बेरिलियम की ज्यादा होगी इनिशियल पोटेंशियल और बोरॉन की कम होगी। ऐसा कोई ऑप्शन है? बराबर बराबर नहीं भैया, तुम गलत हो गए। बराबर बराबर आप भी गलत हो गए। कम और ज्यादा नहीं भैया, बेरिलियम की ज्यादा होती है। बेरिलियम की ज्यादा, बोरॉन की कम। तो देखो डेटा तो उसको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अब आपसे हम कहें 50 और 10, तो 50 किसकी वैल्यू हो गई बेरिलियम की, 10 किसकी हो गई, 10 हो गई बोरॉन की। इस प्रकार से मैच कराना था, डेटा नहीं याद करना है बेटा। आप सोच रहे हैं 9.32 सर रट के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आप क्या करें, कॉन्सेप्ट समझे, क्वेश्चन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आयोडीन। आयोडीन का साइज, तो बेटा देखो आयन का, कभी भी आयंस आ जाए तो आयन के साइज के लिए मैंने क्या बोला था, एनायन का साइज सबसे बड़ा होगा बेटा, न्यूट्रल आएगा। और केटाइन पे साइज क्या हो जाएगा, जितना बड़ा केटाइन उतना छोटा साइज। तो देखो बेटा मैच करा लो, आई प्लस आई माइनस से कभी नहीं बड़ा होगा, आई माइनस आई आई प्लस, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है 44 में। चलते हैं बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द लार्जेस्ट साइज, साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। तो देखो बेटा क्या क्या है तुम्हारा, सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है बेटा, 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में क्या होता है, वही पुराना रूल है बेटा, जिसपे निगेटिव ज्यादा होगा साइज सबसे बड़ा होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा 45 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज बताना है। फिर से बेटा यहाँ पे कितने हैं बेटा, 13 में से 10 हो गया तुम्हारा, यहाँ पे यहाँ सोडियम में कितना हो गया, 10 हो गया, Mg+2 में 10 हो गया, यहाँ आई थिंक F-1 होगा बेटा। तो यहाँ पे 9 के बजाय 10 सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में स्मॉलेस्ट साइज पूछा है, तो देखो बेटा Al+3 सबसे छोटे साइज का होगा, क्योंकि जब भी कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बेटा, तो साइज लगभग आधा और लॉस करेगा, और छोटा नहीं बहुत छोटा हो जाएगा Al+3। तो 46 के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा, 47 में अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक। तो बेटा देखो बेटा पीरियोडिक टेबल में इधर एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, इधर पी ब्लॉक होता है। इधर होते हैं बेटा हमारे बेसिक, इधर होते हैं एसिडिक, और बीच में होते हैं एम्फोटेरिक होते हैं, और कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो उसने क्या पूछा है, मोस्ट बेसिक। तो पहले ग्रुप का क्या नाम होता था, लीना करे रब से फरियाद, तो इसके हमेशा बेटा मोस्ट बेसिक बनेंगे। दूसरे ग्रुप का नाम बताओ, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसके बाद में इस ग्रुप का नाम आता है। तो देखो कहीं मांगे आ गया, हाँ मांगे माने मैग्नीशियम, इसका मतलब मैग्नीशियम मेरा कैसा होगा बेटा, मोस्ट बेसिक हो जाएगा 47 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज। फिर से वही पुरानी बात आ गई, Na है, Na+ है, Na-1 है, तो एनायन जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना साइज क्या करता है, बड़ा कर लेता है, क्योंकि शिल्डिंग ज्यादा हो जाती है, ठीक है बेटा, और जेड इफेक्टिव कम हो जाता है। तो आप तो नॉर्मली याद कर सकते हैं, एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, देन न्यूट्रल होता है, देन बेटा केटायन होता है। तो 48 का कौन सा सही होगा, 48 का सी सही होगा। चेक कर लेते हैं बेटा 48 का कौन सा सही होगा, तो 48 का सी ही करेक्ट है बेटा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही क्वेश्चन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा, द ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा वो बेटा होता है जिसपे सबसे ज्यादा चार्ज होता है। तो देखो SI, हाँ बिल्कुल सही, सबसे छोटा SI है। फिर उसके बाद Al+3 है, फिर Mg+2 है, फिर Na+1 है, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, जिसपे चार्ज पॉजिटिव ज्यादा होगा उसका साइज छोटा होता है, जिसपे निगेटिव चार्ज ज्यादा होता है उसका साइज सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो 49 का बेटा सी करेक्ट होगा। चेक किया जाए 49 का सी बिल्कुल करेक्ट है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर क्या है, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम। तो बेटा देखिए एटॉमिक वॉल्यूम आपने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा तो याद रखें, फर्स्ट डिक्रीज होता है बेटा, देन क्या होता है, इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी 50 का कौन सा सही होगा बेटा, 50 का डी होगा। फिर क्या क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट हैज एबनॉर्मली हाई डिफरेंस बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड आयनेशन एनर्जी। चलो बेटा हम दो ऑप्शन सॉल्व करेंगे, तीसरा तो आप करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा पहली बार इलेक्ट्रॉन हम कहां से निकालेंगे, पहली बार हम निकालेंगे 3s2 से, दोबारा इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे 3s1 से, और तीसरी बार इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे बेटा, यानी पहली बार जब निकाल लेंगे तो फर्स्ट आयनेशन इंथैल्पी हो जाएगी, तो हमारा 3s1 आ जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन निकालते हैं बेटा इसमें से, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी सेकेंड हो जाएगी, तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, बचेगा क्या 2p6, और 2p6 क्या से क्या निकालेंगे, आयनाइजेशन इंथैल्पी थर्ड। तो बच्चों
पहले और दूसरे में डिफरेंस है भाई, क्योंकि साइज तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने से छोटा हो गया होगा, तो पहले से ज्यादा दूसरी है, तीसरी बहुत ज्यादा है। बोलो क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ तीसरे वाली सेल से निकाल लेते इलेक्ट्रॉन, यहाँ दूसरी वाली सेल से निकाल ले, जिसकी वजह से डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, साइज बहुत छोटा है 2p का। प्लस में ये देखो फुलफिल्ड भी है, इसका मतलब यही वो आंसर है जिसमें सेकेंड और थर्ड में बहुत अंतर आ रहा है। तो इसका हम समझ में आया। चलो बेटा आओ अगला समझा देते हैं। चलो निकालो, पहली बार आयनेशन इंथैल्पी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, 3p1 हो जाएगा। साइज तो छोटा हो गया होगा, दोबारा तुम निकालोगे एनर्जी लगाओगे आयनेशन इंथैल्पी, भाई पहले से तो ज्यादा ही लगेगी, तो 3p1 में से आपने निकाल लिया बेटा, तो 2 हो जाएगी। इस बार कहां से निकालोगे, 3s2 से निकालोगे, तो 3s2 से निकाल लो बेटा। तो 3s2 से निकालने पे क्या हो जाएगा, आयनेशन इंथैल्पी थर्ड आ जाएगी, तो थर्ड वाली ज्यादा तो होगी, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बोलो क्यों? क्योंकि देखो बेटा तीसरी सेल यहां पर भी है, तीसरी यहां पर भी है, डिफरेंस आएगा। पहले पी से निकाले थे, एस से पेनिट्रेशन पावर आया है, पर बेटा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लगेगी, सबसे ज्यादा यहां लगे क्योंकि ये फुलफिल्ड है बेटा, इसलिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है 51 का। जितना मुझे लगता था सफिशिएंटली मैंने समझा दिया, बाकी आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल मतलब बेटा देखो पीरियोडिक टेबल बनी है, और पीरियोडिक टेबल में इधर क्या होते हैं बेटा मेटल, इधर क्या होते हैं नॉन मेटल, और बीच में होते हैं मेटालॉइड बेटा, ठीक है। तो भाई मेटल नॉन मेटल मतलब नॉन मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं और ये एसिडिक नेचर के होते हैं, और ये लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये बेटा हमारा क्या होते हैं, बेस होते हैं। बढ़िया, तो चलिए देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, बेसिक तो मेटल बनाता है यार, फॉर्म केटायन बेसिक बनाता है भाई, ये बनाता है मेटल बनाता है केटायन, नॉन मेटल तो एनायन बनाता है, यानी इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट होते हैं हमारे नॉन मेटल। तो 52 का डी हो गया बेटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम वैल्यू ऑफ केटायन बाय एनायन रेशियो। तो देखो बेटा केटायन एनायन रेशियो कब हाईएस्ट आता था, पहले ये बताओ। इसके पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो हमने कहा था केटायन का साइज बड़ा होना चाहिए और एनायन का साइज छोटा होना चाहिए, तब बेटा क्या होता है, केटायन बटे एनायन का रेशियो ज्यादा आता है। इसने उल्टा पूछ लिया, उल्टा का मतलब उसने बोला मिनिमम बताओ, तो मिनिमम का मतलब केटायन का साइज छोटा। चलो केटायन देख लो बेटा, यहां क्या होता है, लीना करे, दूसरा क्या है, बेटा मांगे कार, ठीक है, बेटा मांगे कार। तो ये एलिमेंट है हमारे पास, और आपने सीख के रखा है लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। मुझे बड़े साइज का नहीं, छोटे साइज का केटायन चाहिए, और छोटे साइज का केटायन कौन है भाई, तो छोटे साइज का केटायन है हमारे कौन कौन से है, देखो सोडियम है एक, सोडियम के बाद बेटा कौन है, पोटेशियम तो बहुत बड़े साइज का हो गया, नेक्स्ट बेटा कौन है, मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। तो देखो बेटा सेकेंड पीरियड से बड़े होते हैं थर्ड पीरियड वाले, यानी कंपेयर हमें सेकेंड पीरियड में ही करना है, ठीक है। और सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट सोडियम मैग्नीशियम में कौन बड़ा है, सोडियम बड़ा होगा, मैग्नीशियम छोटा होगा, यानी मैग्नीशियम ही सही होगा। नेक्स्ट बेटा क्लोरीन और फ्लोरीन में आ जाओ, तो क्लोरीन फ्लोरीन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एनायन कैसे साइज का होना चाहिए, छोटे साइज का, कब, जब केटायन एनायन का रेशियो मैक्सिमम होना था, तब केटायन छोटा बोला था मैंने। इसने क्या पूछा है, मिनिमम मतलब साइज बड़ा वाला होना चाहिए, तो बड़ा कौन है भैया, तो क्लोरीन बड़ा है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार 53 का सी करेक्ट होगा। चलते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। एनायन बनाना है भैया, तो देखो भाई लेफ्ट हो गया राइट हो गया, राइट वाले भैया एनायन बनाते हैं बेटा, कौन है भाई राइट वाले, तो गैलियम सोडियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज, फोन, फोन से तगड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है बेटा, आपको नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं, सबसे तगड़ा फोन होता है, फिर क्लोरीन होती है, देन ब्रोमीन होती है, देन आईएससी होती है, देन पीएच होता है। इनको सबको हम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट बोलते हैं बेटा, और इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैं तो आपको याद भी करवा दूंगा। तो फोन हो गया, फोन में यहाँ 4 होती है, फिर 3.5 हो जाती है, फिर 3 हो जाती है बेटा, और इनके दोनों की बराबर होती है। देन ब्रोमीन की होती है 2.8, आईएससी की होती है 2.5, पीएच की होती है 2.1, देख लीजिए बेटा। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल वाले मैंने सारे लिए, इनसे तो कोई ना जीतेगा फोन से, तो 54 का सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बेटा एलिमेंट विद द फॉलोइंग ग्रुप विल फॉर्म एनायन मोस्ट रेडिली। तो हो सकता है बेटा आपने सारे ग्रुप याद किए हो, नहीं याद किए तो चलो हो जाए भी 2 मिनट में। 13 ग्रुप से स्टार्ट करते हैं, पी ब्लॉक वाले, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है बेटा। फिर क्या है, 14th ग्रुप आ जाए भाई, काशी गए संत पंडित। चलिए भैया 15th ग्रुप में आ जाइए, नगर पंचायत और सब बिंदास।
अब जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बढ़ रही है, साइज घट रहा है। फिर क्या आएगा, उससे टीपो, फिर बेटा कौन आएगा, 17th ग्रुप, फिर कॉल करने बाहर आई आंटी। तो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहां मिलता है, 17th ग्रुप में, यानी उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली, 14 को कैल्कोजन फैमिली, निक्टोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली बेटा, ठीक है। देन बेटा हेलोजन फैमिली, नोबल गैसेस से कोई मतलब नहीं इलेक्ट्रॉन लेन देन का, ठीक है बेटा, वो ना इलेक्ट्रॉन लेना चाहती ना देना चाहती। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, हेलोजन, ऑप्शन नंबर सी 55 का। तो हाँ ये बोरॉन फैमिली है बेटा, ये बेटा कौन सी है, ये कार्बन फैमिली है, ये नाइट्रोजन फैमिली, निक्टोजन भी बोलते हैं, और 16 वाले को कैल्कोजन बोलते हैं, और 17 वाले को हेलोजन बोलते हैं। लास्ट वाला करना कर लो, हीना नीना, अरीना करीना, एक्सरे रंगीन, ये होता है 10th वाला, इसको नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बोलते हैं। ये तो हीरो है बेटा पूरी पीरियोडिक टेबल की। चलिए नेक्स्ट, इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, बढ़ा रहे हैं। देन द मेटेलिक कैरेक्टर, बेटा आपको हम बताए हैं, एक लेफ्ट हो गया, दूसरा क्या हुआ, राइट। इधर मेटल होता है बेटा, इधर नॉन मेटल होता है, ठीक है। अब जो हमसे बताओ हम बता देंगे, और जो लेफ्ट टू राइट होगा वो टॉप टू बॉटम जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो क्या होगा, डिक्रीज इन पीरियड एंड इंक्रीज इन ग्रुप, क्या कह रहा है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज इन, हाँ तो मेटल यहाँ है, वहां तो मेटल है नहीं राइट में, तो भैया इधर से इधर जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और टॉप टू बॉटम आओगे तो टॉप टू बॉटम आ जाओ बेटा, टॉप टू बॉटम आना जब तब उसको उल्टा कर देना, मेटेलिक करेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, हम दूसरे पे नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है। चलिए 57 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एटम विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे स्मॉलेस्ट साइज। तो आज भैया कर लेते हैं, लिथियम हो गया, लीना हो गया, फिर बेटा मांगे हो गया, भाई लीना हो गया, बेटा मांगे हो गया। देख लो बेटा इधर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, साइड डिक्रीज करता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है। सेकंड और थर्ड पीरियड में मैं सेकंड थर्ड की बात नहीं करूंगा, सेकंड की बात करूंगा। लेफ्ट राइट घट जाएगा तो बेरिलियम सबसे छोटा हो जाएगा बेटा, स्मॉलेस्ट साइज का पूछा, सी आएगा। इस प्रकार हमें लगता है बेटा सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस करते रहे बेटा। लाइफ में छोटे छोटे एफर्ट से ही भी इंसान बड़ा बनता है। हमेशा अपने काम पे भरोसा रखें और लगातार आप रेगुलर मेहनत करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा बेटा आप डॉक्टर बनेंगे।